ओके नाउ हम लोगों का अभी फिफ्थ क्वेश्चन है ये फॉर दिस sheet. This is a very important question, a very easy question. Fifth question: if sine theta plus sine 2 theta plus sine 3 theta is equal to sine alpha, and cos theta cos 2 theta cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to अल्फा बाई टू, अल्फा टू अल्फा और अल्फा बाई सिक्स। इसमें हम लोगों को दो इक्वेशन दे रखी है और दोनों इक्वेशंस में थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो हमको वही रिलेशन निकाल के बताना है कि अगर ये दो इक्वेशन अगर कंसीडर करते हैं हम दोनों, क्योंकि दोनों की फुलफिलमेंट होना चाहिए, तो उस उसमें थीटा और अल्फा के बीच में क्या वैल्यू या क्या चीजें रहेंगी। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। है ना, सबसे पहले क्वेश्चन होगा साइन थीटा प्लस, दो इक्वेशन है, हम लोग एक एक इक्वेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। साइन टू थीटा प्लस साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अगर ऐसी कहीं पे भी आपको सिचुएशन दिखे, इसका मतलब आपको एक यहाँ पर साइन थीटा और साइन थ्री थीटा ऑड, अगर हमको ऑड ही थीटा लेना है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें डिवाइडेड बाय टू आता है। साइन टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये इस तरह के आते हैं। तो हमको जहां तक इसमें थीटा लेना है वो हम ऑड लेंगे, क्योंकि दो ऑड का सम जो होता है वो इवन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। ये होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और ये हमको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया ये, तो यहाँ पे हो गया टू साइन, दिस एम्प्लॉइज दैट टू साइन थ्री थीटा प्लस थीटा बाई टू इंटू कॉस थ्री थीटा माइनस थीटा बाई टू, प्लस ये जो साइन थीटा बचा है, साइन टू थीटा, वो यहाँ आ जाएगा साइन टू थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम और सॉल्व कर लेते हैं। टू साइन फोर थीटा बाई टू, इट मीन्स टू थीटा डॉट टू थीटा थ्री थीटा माइनस थीटा, यानी टू थीटा, टू से टू कैंसिल, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ओके, सो यहाँ पर हम दो चीजें हमारे पास, साइन टू थीटा हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, इम्प्लॉइज दैट साइन टू थीटा बाहर, टू कॉस थीटा प्लस वन इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, क्या हम इस चीज को इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग दूसरा क्वेश्चन और दूसरा वो उठाते हैं, दूसरा फॉर्मूला उठाते हैं। दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है, cos थीटा प्लस cos टू थीटा प्लस cos थ्री थीटा इक्वल टू cos अल्फा। सिंपल सी चीज है, इधर भी यहाँ पर भी c और d का फॉर्मूला लगाएगा। आपको हमेशा ऑड में देखना है ना, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है टू cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये फॉर्मूला, cos c प्लस cos d इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका टू cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। ओके, तो ये चीजें शुरू हो गई। अब हमको करना क्या है इसके अंदर, ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, ये फॉर्मूले में पुट करना है। कैसा, टू cos c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी इसका मतलब है थ्री थीटा प्लस थीटा बाई टू इंटू कॉस थ्री थीटा माइनस थीटा बाई टू। ओके, यही पुट करना है, और प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा ये cos टू थीटा इक्वल टू cos अल्फा। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे टू cos
टू से फोर और फोर से टू कैंसिल, तो टू थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। इसमें हमारा क्या है, हमारे पास दो चीजें, कॉस टू थीटा को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस टू थीटा इज इक्वल, सॉरी बाहर, तो इधर बचा टू कॉस थीटा प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस अल्फा। क्या हम लोग इसको इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और हमको दो के बीच में अल्फा और बीटा के, अल्फा और थीटा के बीच में रिलेशन निकालना है। हम लोग इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू, अगर टू से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन टू थीटा, टू कॉस थीटा प्लस वन, पूरे के अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा कॉस टू थीटा, ये हो जाएगा टू कॉस थीटा प्लस वन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, टेन टू थीटा साइन अपॉन कॉस इक्वल टू टेन अल्फा, दोनों टेन है, इसका मतलब टू थीटा जो होता है वो अल्फा के बराबर होगा, या हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू अल्फा बाय टू होगा। तो हमारा आंसर इज, फर्स्ट आंसर इज राइट।